तो बच्चों, हम अपने 8वें पाठ दादाजी के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया था, आपको याद होगा। और अब हम उनके लिखित प्रश्न कर रहे थे। एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, दादाजी को क्या हुआ है। ये हमने किया था। तो इसमें हमने देखा है कि दादाजी नाराज नहीं हैं, बल्कि वह उदास हैं। अकेलेपन के कारण वह गुमसुम रहते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा। दादाजी को क्या हुआ है? दादाजी को अकेलापन अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे गुमसुम रहते हैं। तो इसमें कवि ने हमें बताया था कि नाराज नहीं है, उन्हें अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, इसी कारण वह गुमसुम हो गए। गुमसुम का अर्थ होता है चुपचाप या शांत। दादाजी क्या चाहते हैं? अब वह उनकी क्या इच्छा है, हमने कविता में देखी थी। दादाजी बच्चों के साथ खेलना, बगीचों में घूमना, पार्क में झूला झूलना और जोर जोर से हंसना चाहते हैं। वे भी अपने आप को बच्चों की तरह या बच्चों का साथी बनकर उनके साथ खेलना, घूमना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। तो ये कविता में बताया था। तीसरा हमने किया था, कवि किस बात के लिए आग्रह कर रहा है। यहाँ पे हमने आपको बताया था, वह बच्चों से आग्रह कर रहा है कि बच्चे अपने खाली समय में अपने दादाजी का साथ दें। दादाजी को सम्मान चाहिए, आदर सम्मान चाहिए। सेवा के अलावा भी उनको बच्चों का साथ चाहिए, ताकि वे अपने अकेलेपन को भूल सकें। तो कवि किस बात के लिए आग्रह कह रहा है? कवि सभी बच्चों से आग्रह कर रहा है कि वे सब अपने दादाजी के साथ समय बिताएं तथा उनका आदर सम्मान करें। यह सब करने से दादाजी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो बच्चों, अब हम अपने चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। घ है, तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया था, हमने ऑनलाइन क्लास में बच्चों से पूछा वे क्या करते हैं। वे भी उनसे कहानियाँ सुनते हैं, वे भी उनके साथ खेला करते हैं और वे भी उनके साथ हंसा करते हैं। तो ये सब चीज़ आज के बच्चे भी कर रहे हैं। तो यही हम लिखते हैं अपना घ प्रश्न। तो लिखित प्रश्न उत्तर है, लिखित प्रश्न उत्तर प्रश्न घ, तुम अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तुम अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? करते हो। तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखते हैं। हम सब बच्चे अपने दादाजी की नाराजगी, क्योंकि हम ये बच्चों से पूछा गया है, तो इसीलिए हम शुरू भी ऐसे ही करेंगे। हम सब बच्चे अपने दादाजी की नाराजगी
दूर करने के लिए उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, अल्पविराम करके लिखते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उन्हें पार्क ले जाते हैं, उन्हें पार्क ले जाते हैं तथा उनकी सेवा भी करते हैं। तो हम लोग तो ये था बच्चों का अपने लिए अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए किया गया काम। तो बच्चों इसको एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ और आप इसे साथ का साथ लिखेंगे तो ज़्यादा देर तक और जल्दी याद हो जाए। प्रश्न है घ, तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमें एक से अधिक अपनी क्रियाएं बतानी है। क्या क्या, कोई एक नहीं, ये नहीं बोल सकते कि मैं सेवा करता हूं। आपको जो क्रियाएं हैं एक से अधिक हैं। तुम अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो। हम सब बच्चे अपने दादाजी की नाराजगी, ये है नाराजगी बच्चों, नाराजगी दूर करने के लिए उनके साथ खेलते हैं, यहाँ भी बहुवचन होगा, उनसे कहानियां सुनते हैं, उन्हें पार्क ले जाते हैं तथा उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये जो हैं हम लोग करते हैं, ये आदर देने के लिए बहुवचन, एक व्यक्ति होते हुए भी हम यहाँ पे उसका उत्तर हैं में लिख रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यह एक नियम है, वचन का एक अपवाद वाला नियम है, जिसके अंदर हम एक वचन व्यक्ति होते हुए भी आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिया हम लोग करते हैं, तो चाहे दादाजी हो, माता पिता, जो भी उम्र में बड़ा हो, ऊंचे पद पे हो, उसके लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, फिर हम अपने अंतिम लिखित प्रश्न पे आ जाएंगे। तुम अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो। हम सब बच्चे अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए उनके साथ खेलते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं, उन्हें पार्क ले जाते हैं तथा उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये था हमारा घ प्रश्न। अब हम अपने अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही। तो बच्चों आपको पता है, हमारे कविता में कहा गया है कि जब दादाजी अकेले कमरे में गुमसुम बैठे करते हैं, तो इसका ये अर्थ मत न लगाओ। कवि ने कहा है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे नाराज़ हैं। असल में अब वे अकेले हो गए हैं, क्योंकि अब दादी जी
पहले जब दादी जी रहा करती थी वे उनको आवाज़ देकर कमरे से बाहर बुला दिया करती थी, लेकिन अब दादी जी नहीं रही, उनका देहांत हो चुका है। इस कारण भी दादाजी अब अकेलेपन के शिकार हैं, वे गुमसुम हो गए हैं, शांत हो गए हैं, चुपचाप हो गए हैं। तो किस कारण से? दादी जी के न रहने। तो प्रश्न है, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? तो इसके अंदर क्या कारण बताएंगे? दादी जी का देहांत हो, उनको बाहर बुलाने वाले या उनको बुलाने वाले, जैसा कि कविता में लिखा गया है, जब भी पहले दादाजी, हमारे कविता से मैं पूछ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, जब भी दादाजी अपने कमरे में रहा करते थे तो दादी उन्हें बाहर बुला लिया करती थी कमरे से, और इस कारण से दादाजी अकेलेपन का शिकार नहीं होते थे। अब क्या होता है? अब कविता में कहा गया है कि अब वो बुलाने वाली आवाज़ें नहीं हैं, तो ये बुलाने वाली आवाज़ें दादी जी की बात की गई है। कविता में भी बताया गया है कि अब दादी जी नहीं रही, इस कारण से ही शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण दादाजी उदास रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, यही कारण। तो हम भी यही लिखेंगे। अपना ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। दादाजी को बुलाने वाली आवाजें क्यों नहीं रही? दादाजी को बुलाने वाली आवाजें क्यों नहीं रही? नहीं तो लिखेंगे दादाजी को बुलाने वाली आवाजें नहीं रही क्योंकि दादी जी की मृत्यु हो गई है। दादाजी को बुलाने वाली आवाजें नहीं रही। क्योंकि दादी जी की मृत्यु हो गई है। हो गई है। तो बच्चों ये हमारा अंतिम लिखित प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। दादाजी को बुलाने वाली आवाजें क्यों नहीं रही? हमें कविता से ये पता चलता है, कविता में लिखा गया है कि जब दादाजी कमरे में अकेले बैठे हैं
और वे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसमें क्या कारण बताया गया कविता में कि अब वो आवाज़ें नहीं रहीं जो उन्हें बाहर बुला लिया करती थी, क्योंकि दादी जी भी नहीं रहे। तो दादी जी के न रहने के कारण अब दादाजी को कोई बुलाता नहीं है। यहाँ कमरे से बाहर बुलाने की बात की गई है। तो यहाँ बच्चों, दादाजी जब अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं तो कमरे से बाहर बुलाने वाली आवाज़ किसकी होती थी? जब दादी जिंदा थी तो दादी जी ही उन्हें बुला देती थी, लेकिन अब तो दादी जी भी नहीं है, इस कारण से वो उनकी बुलाने वाली आवाज़ें भी नहीं हैं। दादी जी की मृत्यु हो चुकी है। तो इसे ही हम लिख रहे हैं, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें नहीं रही क्योंकि दादी जी की मृत्यु हो गई है। तो बच्चों, ये थे हमारे लिखित प्रश्न। इसे हम अपने नोटबुक में आपको लिखना है और याद करना है। जब भी हम लिखने का काम कहते हैं तो कुछ बच्चे लिख देते हैं लेकिन उसको पढ़ते या उसको याद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखित प्रश्न जो हमने कर रखे हैं उनको आपको लिखना है और याद करना है, और इसका अभ्यास करके देखना है कि आप बिना देखे इसको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। तो अब हम चलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा, पेज नंबर 51 पे सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। तो पहला है, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है, पहला विकल्प है, पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रही। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है, उनके खुशियों के दिन बीत गए हैं, उनका व्यवसाय चौपट हो गया है। तो ये हम इसको दूसरा वाला विकल्प ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका व्यवसाय चौपट हो गया है ऐसा कविता में नहीं कहा गया। दादाजी इसलिए नहीं दुखी हैं कि उनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनको या बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, ये बात नहीं है। तो ये तो पूरा गलत है। दूसरा है, पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रही। तो भीड़ वाली बात नहीं है यहाँ पे, लोग तो हैं, दादी जी को छोड़ के बाकी सब लोग तो हैं। तो यह भी सही नहीं, उनके खुशियों के दिन बीत गए, अब वे अकेले हो गए हैं, सचमुच अब वे खुश नहीं रह पाते हैं। तो यही दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सटीक है। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, जो मेले में आदमी एंजॉय करता है, हंसता है, चहकता है, तो यहाँ दुनिया की बात है, जीवन में सचमुच बुढ़ापे के कारण हमने देखा है दादाजी को अकेलापन पसंद नहीं है, उनके साथी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, दादी जी की भी मृत्यु हो गई है। तो क्या हो गए हैं, अब वे खुश नहीं हैं, उनकी खुशियाँ जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है ये, उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं। तो दूसरा विकल्प ही सही है। ख है, दादाजी कब से और अकेले हो गए। दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं, तो इसमें फिर 3 विकल्प दिए हुए हैं। जब से उनकी उम्र बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, उम्र बढ़ने से अकेले हो गए, ये बात नहीं है। जब से दादी जी नहीं रही, जब से कोई उन्हें आवाज़ नहीं देता। तो सही विकल्प है दादी जी, जब से दादी जी नहीं रही, क्योंकि जो तीसरा है विकल्प, जब से उन्हें कोई आवाज़ नहीं देता, या तो दादी जी ही उनको आवाज़ देके बुलाया करती थी। जब से उम्र बढ़ी है, ये भी गलत विकल्प है, सही नहीं है। सबसे सही है जब से दादी जी नहीं रही। तो ये देखा गया है, कवि ने भी महसूस किया कि जब से दादी जी नहीं रही, उनको बाहर बुलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं देता, तब से वे और अधिक अकेले हो गए। तो दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं, जब से दादी जी नहीं रही। तो ये भी दूसरा विकल्प सही है। चूको मत से कवि का क्या अर्थ है कि अब देर न करो और गलती न करो और नाराज मत रहो। तो है
चूको क्या है कि और देर ना करो, चूको मत क्या है और देर ना करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको दुखी है। चूको मत, एक कविता में से हम लोग करके देखते हैं। चूको मत वे कल न रहेंगे आज हैं, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। तो कविता में हमें इसका क्या अर्थ दिया है? चूको मत वे कल हैं, चूको मत वे कल न रहेंगे आज हैं। तो दादाजी की भी मृत्यु हो सकती है, हर वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए तुम देर मत करो। ये बच्चों को संबोधित करके बच्चों से प्रार्थना कर रहा है, उनसे आग्रह कर रहा है कवि कि तुम्हें चूकना नहीं है। चूकना का अर्थ है और देर मत करो, नहीं तो दादाजी आज तो जीवित हैं, कल का कोई पता नहीं, हमें कल का कुछ पता नहीं। हो सकता है आपको यह सब अपने दादाजी के साथ खेलने का मौका, घूमने का मौका फिर इस जीवन में मिले या ना मिले। इसीलिए चूको का अर्थ यहाँ पे है और देर मत करो। कभी बच्चों को संबोधित करके आग्रह कर रहा है कि आप अपने दादाजी के साथ समय बिताओ जब भी आपको समय मिलता है, क्योंकि शायद कवि ने भी देख लिया है कि अब बच्चे खाली समय में टीवी पे कार्टून देखना पसंद करते हैं या मोबाइल पे गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आग्रह किया है, कवि ने बच्चों से आग्रह किया है कि उन्हें चूकना नहीं है। इसका अर्थ है कि और देर नहीं करना है। हो सकता है कि कल उनके दादाजी तो आज तो जीवित हैं, हो सकता है कल ना हो, तब आप पछताओगे कि मैंने अपने दादा के साथ सेवा नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उनके साथ खेला नहीं, उनके साथ बाग बगीचे में नहीं गए, पार्क में नहीं गए, तो ये आपको अफसोस ना हो। तो चूको मत का अर्थ है और देर ना करो। तो बच्चों इसको लिख भी लेते हैं, ये तो आपने कर ही दिया है। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के आगे, उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला है, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है कि उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं। सही विकल्प क्या है? उनकी खुशियों की उनके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब व्यक्ति यही सबसे उपयुक्त बहुविकल्पी जो विकल्प है उसमें से पहले वाले का ये है, उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं, कारण कि अब वे अधिक खुश नहीं रहते। गुजर गए उनके दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है कि उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं, अब वे अकेले हो गए हैं, उनके साथी कम हो रहे हैं और जैसे वे पहले खुश रहा करते थे अब वो खुशी उनके पास नहीं रही। इसीलिए ये विकल्प एकदम सही है। दूसरा था, दादाजी कब से और अकेले हो गए। अकेले तो थे ही,
अब धीरे धीरे उनकी दोस्तों की संख्या कम होती जा रही थी। आपको मैंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति की दोस्तों की संख्या कम होती है, वे रोज़ शायद मिल भी नहीं पाते हैं, कभी कभी वे अपने बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण रोज़ अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाते। तो इस कारण से वे भी अकेले हो गए थे। और सबसे बड़ा जो कारण था कि दादी जी की मृत्यु हो गई थी। दादाजी कब से और अकेले हो गए थे? जब से दादी जी नहीं रही। तो इसका सही विकल्प है जब से दादी जी नहीं रही। तो दादी जी के जाने के कारण वे और अकेले हो गए थे, यही सबसे बड़ा कारण था। नहीं तो पहले कम से कम दादी जी तो उन्हें कमरे से बाहर बुला लेती थी जब वे उदास रहते थे। तो अब तो दादी जी भी नहीं रही। इस कारण से ये हमें कहाँ से पता चला बच्चों? एक कविता से ही पता चला। जब से दादी जी नहीं रही तब से वे और भी उदास हो गए। तो दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं? प्रश्न ये था दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं? तो सही विकल्प है कि जब से दादी जी नहीं रही। कौन से विकल्प गलत हैं इसमें? इसको मैं आपको बता देता हूँ। जब से उनकी उम्र बढ़ी, ऐसी बात नहीं है, उम्र बढ़ने से वे अकेले नहीं हुए। जब से उन्हें कोई आवाज़ नहीं देता, ऐसी बात नहीं, आवाज़ देने वाला ही दादी जी थी। कविता में बताया गया है कि दादी जी ही उन्हें आवाज़ दे करके बुलाती थी, तो वो नहीं थी, इसीलिए उनको आवाज़ देने वाला भी नहीं। तो मुख्य कारण यही है कि जब से दादी जी नहीं रही तब से दादाजी और अकेले हो गए। एक और है ग। चूको मत से कवि का क्या अर्थ है? चूको मत जो शब्द है उसका क्या अर्थ यहाँ पे कविता में निकाला गया है? फिर से मैं आपको पढ़ देता हूँ। चूको मत वे कल न रहेंगे आज हैं, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। एक नवीन सागर जो हमारे कवि हैं, उन्होंने आखिरी के 2 पंक्तियों में इसके बारे में बताया है। चूको मत वे कल न रहेंगे आज हैं, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। तो बच्चों से कहते हैं कि आप ये मत मानो कि दादाजी नाराज हैं। वो कभी बच्चों से कभी नाराज नहीं रहते। दादाजी बच्चों से कभी नाराज नहीं रहते हैं। जैसे कि कविता में बताया गया है कि दादाजी का लगाव अपने पुत्र या पुत्री से भले कम होगा, लेकिन अपने जो पोता और पोतियों से उनका बहुत अधिक लगाव होता है। वे अपने बच्चों से भी बढ़कर अपने पोता और पोतियों को चाहते हैं। तो इसीलिए कवि आग्रह कर रहा है कि आपको चूकना नहीं, क्योंकि दादाजी आज तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कल हो सकता है कि उनकी भी मृत्यु हो जाए। तो आप अपने दादाजी के साथ जो घूमने का आपने सपना बना रखा है, कहानी सुनने का सपना बना रखा है, उनके साथ खेलने, घूमने और समय बिताने का जो आपने सपना बना रखा है, इस जन्म में फिर पूरा नहीं, क्योंकि दादाजी अगर उनकी मृत्यु हो गई तब आप अकेले हो जाएंगे। तो ये चूको मत, चूको मत का अर्थ है कि और देर न करो, और देर न करो। तो यहाँ पे अर्थ है, सही विकल्प है और देर न करो। तो यही सही विकल्प है। और भी जो 2 विकल्प दे रखे हैं वो क्यों गलत है? और गलती ना करो, ये गलती के लिए नहीं, चूकना मतलब कि देर करने के लिए ही चूकना शब्द कहा गया, गलती करने के लिए चूकना शब्द का प्रयोग नहीं है। और नाराज मत रहो, तो यहाँ चूकने का अर्थ नाराज रहना नहीं, बच्चे नाराज नहीं। तो बच्चों ये था हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम कल इसके आगे वाले प्रश्न करेंगे, अपने अभ्यास प्रश्नों को कल
जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना है।